जानबूझकर नकटी गांव के ग्रामीणों को अवकाश के दिनों में ही कार्रवाई की गई ताकि वो कहा ना जा सके, न्याला ना जा सके। और जानबूझकर इतने सालों बाद भाजपा जगी है क्योंकि उसकी वैल्यूएशन अब राजधानी के समीप है और करोड़ों के भाव में उसके दाम बढ़ चुके हैं। या ये कहें कि जानबूझकर इनको बेघर किया गया क्योंकि वहां कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था। केवल कार्यकर्ताओं की दृष्टिकोण से हम देखें तो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता थे नकटी गांव में ज्यादा थे, या इसलिए भाजपा ने रंजिश निकाला ये कहें, या फिर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर जो सेक्टर 30 में कॉलोनी खाली था उसको भरने के लिए हरकत किया। या नमस्कार, मैं हूं दीपेश निषाद और आप देख रहे हैं आपका खबरी न्यूज। एक तरफ अभी नकटी गांव का जो दर्द है वो ठंडा ही नहीं हुआ है, एक तरफ जो नकटी गांव का मामला है वो सुर्खियों में बना है। आप जिस तरफ सोशल प्लेटफॉर्म में देखेंगे नकटी गांव नकटी गांव नकटी गांव, पर क्या बड़े बड़े समाचार चैनलों ने इसको उठाया या फिर सत्ता सरकार के विज्ञापन की आड़ में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? आपने देखा होगा अभी जितने भी जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है या इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने इसको दिखाया है नकटी गांव के मामले को। मैं आपको बता दूं कि नकटी गांव आखिर उजाड़ा क्यों गया है। आप सोच रहे होंगे केवल एक विधायक कॉलोनी बनाना ही इसका उद्देश्य है, तो मैं आपको बता दूं विधायक कॉलोनी महज उद्देश्य नहीं है। नकटी गांव जो रायपुर की नजदीक धरसीवा विधानसभा जिसके वर्तमान तत्कालीन विधायक अनुज शर्मा है, आपको मैं बताऊं कि उस 27 एकड़ जमीन की वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से जो रह रहे हैं लोग उनको आज अचानक सरकार जागती है, जबकि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ श्री जोगी जी के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, फिर बाद 5 साल अभी भूपेश की सरकार रही और वर्तमान में फिर भाजपा की सरकार है। तो इतने वर्ष बीत जाने के बाद अचानक सरकार जागती है और विधायक कॉलोनी के नाम पर 500 से भी अधिक लोग, 80 से ज्यादा घर को तहस नहस नस्तो नाबूद कर दिया जाता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी रंजिश है? क्या केवल विधायक कॉलोनी ही इसका उद्देश्य है? जनता जिनको अपने लिए चुनती है, जनता जो चुन के लाती है वो विधायक है, और उन विधायकों के लिए जनता को ही बेघर कर दिया गया। ये कहां तक की न्यायवाद? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार मोदी की नीति में बात करती है सबका साथ और सबका विकास, पर यहां आप देख सकते हैं किसका साथ दिया जा रहा है और किसका विकास किया जा रहा है। एक तरफ ये मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बारी लगता है कि धमतरी विधानसभा का हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम नकटी गांव से सीधा धमतरी की बात आखिर कैसे और क्यों कर रहे हैं? बता दें कि बीते दिन तकरीबन राजस्व विभाग की टीम ने 50 से अधिक रहने वाले ग्रामीणों को नोटिस तामील की है, जिसमें उनको त्वरित कार्यवाही करने की बात की गई है। और यदि स्वतः ही जो खसरे हमारे डिस्प्ले में दिख रहे हैं, इस जगह में निवास 50 से अधिक लोग अपने मकान को खाली नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं नकटी गांव की तरह इस गांव को भी खाली कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं ग्राम कोलियारी की, और साथ ही साथ ये हिदायत दी जा रही है कि और अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों की जमीनों को कब्जा कर कर बैठते हैं, उन पर कोई एक उंगली उठाने वाला नहीं है। बड़े बड़े जंगल कट जाते हैं, अडानी अंबानी के नाम से बड़े बड़े हसदेव जैसे जंगलों को काट दिया जाता है, तब वहां पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है। लेकिन वर्षों से निवास जो ग्रामीण है, जो छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़िया होने के बाद कब्जा की बात कहकर उनको बेदखल कर दिया जाता है। नकटी गांव का मामला आपने देखा कि कैसे बेरहमी से विधायक और सांसदों ने भी अपने ही जनता का हाथ छोड़ दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने आश्वासन दिया था और कहा था कि विधिवत उनके साथ न्याय संगत होगी, पर क्या भाजपा की गुट कई टुकड़ों में बट चुका है? क्या यदि
वो बृजमोहन अग्रवाल के पास उनके सांसद समझ कर गए, उसके महज एक दिन बाद, एक रात के बाद कार्रवाई हो गया। क्या वही वर्तमान में कोई मंत्री है छत्तीसगढ़, उनके पास जाते तो कोई कार्रवाई बस? या इससे हम ये कहें कि पूर्व मंत्री रह चुके बृजमोहन अग्रवाल के पास जाना इनके लिए बड़ी गलती हो गई, या फिर हम ये कहें कि ये सोची समझी साजिश थी, इसलिए आज जनता दर दर भटकने को मजबूर है। आज रायपुर सेक्टर 30 में जो चौथे मंजिल पर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, तो चौथे मंजिल पे ग्रामीणों को जो आवास मिला है, क्या उसी चौथे मंजिल पे ग्रामीण, क्योंकि भारत गांव का देश है, आज भी भारत में 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिनके पास गाय है, बैल है, जीविकोपार्जन के साधन है बहुत सारे। क्या उसी को वो चौथे मंजिल में ले जाएंगे या अपना परिवार के साथ एक रूम में रुकेंगे? तो क्या ये हिमाकत भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर कर रही है कि आने वाले चुनाव में इनको तो इनका परिणाम दिख रहा है? या ऐसा तो नहीं है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमें लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन की नहीं, अपितु देख सकते हैं किसकी शासन है। सुशासन का अभिप्राय क्या है? सरकार बीते 2 सालों से सुशासन का त्यौहार मना रही है, पर इसलिए कि गरीबों के सर से छत छिन जाए, छोटे बच्चों के आसियाने छिन जाए, पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा छिन जाए। क्या इसलिए विस्थापन इसलिए दिया गया? क्या एक परिवार में 10 लोगों के लिए एक रूम काफी है? या फिर ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है? ये तमाम बात हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि जहां एक मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया था, वहीं अब दूसरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। जहां धमतरी में कांग्रेस की विधायक है, सिहावा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है, कुरुद में केवल भाजपा के विधायक है, लेकिन धमतरी के कोलियारी में 50 लोग को नोटिस शामिल करना क्या नकटी गांव की ओर संदेश नहीं दे रहा? लोग सहमे हुए हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं कि कहीं इन्हें भी नकटी गांव की तरह बेघर ना कर दिया जाए। या फिर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम पता चल चुका है, या फिर कुछ और माजरा है। पूंजीपति बहरहाल आप ये समझिए कि हम विस्तृत से तमाम जानकारियां आपको इसलिए दे रहे हैं किस तरह से गरीबों पर लगातार अत्याचार, जबकि आप जानते हैं कि जब कोई आदमी किसी को मकान भी किराए में देता है तो 1 साल का एग्रीमेंट नहीं होता, 11 महीने का होता है। कारण क्या है? 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे अधिक लंबे समय तक अगर कोई निवास करता है तो वो दावा करता है स्वयं की संपत्ति होने का, जिसे कोर्ट भी मानता है। तो ये एक ऐसा अवैध हुआ जिसमें उनके पूर्वजों से निवासरत थे, आज उसको एकाएक विधायकों के निवास स्थान बनाने के लिए उठाकर फेंक दिया गया, और वो भी कब? जब शासकीय छुट्टी था। जी हाँ, आपने इस ओर गौर नहीं किया होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में लगातार छुट्टियां चल रही थी, उसी दरमियान धड़ाधड़ ये कार्रवाई की गई है, जो न्याय संगत तो कतई नहीं है, क्योंकि लोगों को ना ही न्यायालय जाने का समय मिला और ना ही किसी के पास शरणागत होने का समय मिला। धड़ाधड़ कार्रवाई कर दी गई। अब उनको गाय बैलों की तरह सेक्टर 30 में ठूस दिया गया है, जहां न पेयजल की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है और न अन्य कोई सुविधाएं। बुजुर्ग रहते हैं ग्रामीणों में, जानते हैं आज वो चौथे मंजिल पे कैसे सफर करेंगे और कैसे जीवन काटेंगे।